क्या बिहार में नरसंहार रोकने का श्रेय सरकार को जाता है या आध्यात्मिक शक्तियों को? श्री श्री रविशंकर जी ने बताई सच्चाई। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। हम बात करेंगे बिहार के उस अतीत की जो खून से सना हुआ था। एक समय था जब बिहार में नरसंहार आम बात थी। रणवीर सिंह और भाकपा माले के बीच खूनी संघर्ष चलता था, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। सवाल ये उठता है कि इसका श्रेय किसे जाता है, सरकार को या फिर आध्यात्मिक शक्तियों को? इस सवाल का जवाब खुद श्री श्री रविशंकर ने दिया है। उन्होंने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में इस राज से पर्दा उठाया है। बात 2005 से पहले की है, जब बिहार में अपराध अपने चरम पर था। दो बड़े गुट रणवीर सेना और भाकपा माले एक दूसरे के खून के प्यासे थे। आए दिन नरसंहार की खबरें आती थी। गांव में खौफ का माहौल था, आम जनता घर से निकलने में डरती थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। बिहार में नरसंहारों पर लोग लग गए। सरकार दावा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की वजह से हुआ, लेकिन श्री श्री रविशंकर की माने तो उसकी असली वजह कुछ और ही थी। श्री श्री रविशंकर के मुताबिक 2005 के पहले जब बिहार में नरसंहार चरम पर थे, तब उन्होंने अपने दो टीचर्स को बिहार भेजा। एक टीचर को जिम्मेदारी दी गई कि वह रणवीर सेना के लोगों से बात करे और दूसरे को कहा गया कि वह भाकपा माले के समर्थकों को समझाए। दोनों को ऋषिकेश के आश्रम में लाने का प्लान बनाया गया था। जब दोनों गुटों के लोग अलग अलग ट्रेनों से ऋषिकेश पहुंचे तो माहौल अचानक गर्मा गया। जैसे ही दोनों गुटों को पता चला कि उनके दुश्मन भी उसी आश्रम में है, वहां लड़ाई छिड़ने की नौबत आ गई। बम धमाके की स्थिति बन गई। रणवीर सेना के लोगों ने श्री श्री रविशंकर से कहा, आपने हमें धोखा दिया। हमें पता होता कि ये लोग भी यहाँ आ रहे हैं तो हम कभी नहीं आते। वही भाकपा माले के लोगों को लगा कि बाबा ने उन्हें यहाँ बुलाया है तो शायद कुछ आर्थिक सहायता देंगे, लेकिन उन्हें जब सच्चाई पता चली तो वो भी भड़क गए। श्री श्री रविशंकर ने बताया कि तब ट्रेन रिजर्वेशन तुरंत कराना संभव नहीं था, इसलिए दोनों गुटों को मजबूरन आश्रम में रात बितानी पड़ी। इसी दौरान सुदर्शन किया, ध्यान और योग करवाया गया। आश्चर्यजनक रूप से अगली सुबह जब दोनों गुटों ने ध्यान से उठकर एक दूसरे से बात की तो माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। उन दोनों गुटों ने कहा कि हम अब एक दूसरे का खून नहीं बहाएंगे। श्री श्री रविशंकर के मुताबिक उस घटना के बाद बिहार में एक भी नरसंहार नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि इसका वीडियो आज भी उनके पास मौजूद है। उन्होंने कहा, जब लोगों का मन बदल जाता है तो समाज खुद ही बदल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि बिहार में शांति लाने का श्रेय नीतीश सरकार को दिया जाए या फिर श्री श्री रविशंकर की पहल को? सरकार का दावा, हमने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया है, पुलिस व्यवस्था को सुधारने के कारण अपराध कम हुए, सरकारी योजनाओं के कारण लोगों को रोजगार मिला, इसलिए वे हिंसा से दूर हुए। श्री श्री रविशंकर का दावा, ध्यान, योग और आत्मशुद्धि से लोगों की मानसिकता बदली। आध्यात्मिकता के कारण लोगों ने हिंसा छोड़ दी। जब लोग समझने लगते हैं कि जीवन अमूल्य है तो वे हथियार छोड़ देते हैं। अब बिहार की जनता को तय करना है कि आखिर किसके प्रयासों से बिहार में नरसंहार रुका। क्या यह सरकारी प्रयासों की सफलता थी या फिर यह आध्यात्मिक शक्ति का चमत्कार था? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।